मिसकंडक्ट एज ही हैड फॉर्ज्ड द कोर्ट ऑर्डर। इसमें क्या था, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो आपको पता ही होगा कि अगर कोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मिशन AIBE ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि मैं AIBE की प्रिपरेशन आप लोगों को ज़रूर करवाऊंगी। तो आप मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था वो उनका क्लियर नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम की अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं इसके अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करने वाली हूँ वो है केस लॉज एंड मैगजिम्स। देखो, आप सभी को बेयर एक्ट में से ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर बेयर एक्ट के अंदर केस लॉज और मैगजिम्स आपको नहीं मिलेंगी, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है उसके अंदर अच्छे से। तो अगर आप लोगों ने बेयर एक्ट पढ़ा होगा तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि बेयर एक्ट में केस लॉज और मैगजिम्स नहीं मिलते हैं। अब हमारे पास दो ही ऑल्टरनेटिव बनते हैं, या तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे से रट्टा लगा लें या फिर हम उस चीज़ को अच्छे से समझ लें। जो केस लॉज होते हैं ना, वो केस लॉज को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक बार उस केस की समरी को समझ लो। उसकी समरी को अगर आप समझ लेते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, उस केस को हैंडल करना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है, या फिर उसका जवाब देना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो केस लॉज जो हैं उसको आप समझ लोगे तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों को ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे AIBE के एग्ज़ाम में। ऐसे ही साइमल्टेनियसली मैगजिम्स के लिए भी है। अगर आप मैगजिम्स को समझ लोगे, वो कौन से केस लॉज में मैगजिम्स यूज़ हुई पड़ी हैं वो अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए मैगजिम्स को हैंडल करना बहुत आसान होगा। मैं आपको 100-200 मैगजिम्स और 100-200 केस लॉज दे दूँगी, तो आप आसानी से उनको समझ लोगे तो पेपर अटैम्प्ट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। जो आज हम करने वाले हैं वो 4 केसेस को आज हम स्टडी करने वाले हैं। मिनिमम मैं 4 केसेस आपको बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम के अंदर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस द एडवोकेट वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज ही हैड फॉर्ज्ड द कोर्ट ऑर्डर। इस केस को हम अच्छे से समझ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस द एडवोकेट वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज ही हैड फॉर्ज्ड द कोर्ट ऑर्डर। इसमें क्या था, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो आपको पता ही होगा कि अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं कोई भी एडवोकेट तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में उनका आता है। तो एक ऐसा केस हुआ था जिसके अंदर उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को फॉर्ज किया था। तो वो कौन सा केस था? प्रताप नारायण वर्सेस YP रहेजा, विक्रमादित्य वर्सेस श्रीमती जमीला खातून, बाबूलाल जैन वर्सेस सुभाष जैन, श्रीमती P पंकजा जाम वर्सेस BH चंद्रशेखर। देखो, मैं आपके साथ, प्लीज़ मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं इन चारों केसेस को आज आपको ब्रीफ करने वाली हूँ। इन चारों केसेस की समरी आपके साथ ब्रीफ करने वाली हूँ। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है प्रताप नारायण वर्सेस YP रहेजा। प्रताप नारायण वर्सेस YP रहेजा, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। तो सबसे पहले ये वाला केस जो है वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में ये केस हुआ क्या था। सबसे पहले हम नेक्स्ट केसेस को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला केस जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है बाबूलाल जैन वर्सेस सुभाष जैन। देखो, एक चीज़ और थी, इस चीज़ को समझने वाला है कि इसके अंदर क्वेश्चन में एक चीज़ उन्होंने पूछी है कि वो कौन सा ऐसा केस था जो एडवोकेट थे दैट वर फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एडवोकेट थे बाबूलाल जैन भी और सुभाष जैन भी। तो सुभाष जैन ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी थी, एक कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट बाबूलाल जैन। उसमें क्या बोला, ये कहाँ का केस है? मध्य प्रदेश बार काउंसिल में ये सारा प्रोसेस हुआ था। The petition was filed in front of Madhya Pradesh Bar Council. The complaint alleged that the respondent advocate was a practicing lawyer as well as working as a editor, printer and publisher of a weekly paper.
मतलब वो एक तो प्रैक्टिसिंग लॉयर था और साथ के साथ वो एक एडिटर, प्रिंटर और पब्लिशर भी था और एक न्यूज़पेपर एजेंसी होगी कोई, वहाँ पे वो काम कर रहे थे। Rule 47 of the BCI prohibits an advocate to be engaged person in any business. The respondent advocate was found to have been actively engaged in carrying on the business, and his the conduct was taken by the disciplinary committee as professional misconduct. He was suspended from practice for a period of 1 year. उनको 1 साल के लिए इसको डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया उनके खिलाफ और 1 साल के लिए उनको वहाँ से सस्पेंड किया कि आप 1 साल के लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो पहला केस तो ये था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें फॉर्ज्ड कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को किसी भी तरह से फॉर्जरी नहीं हुई है। नेक्स्ट केस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो जो हमारा क्वेश्चन था उसी का ही ये क्वेश्चन का आंसर है, प्रताप नारायण वर्सेस वाईपी रहेजा। इसके अंदर ही फॉर्जरी की थी एक एडवोकेट ने, handing over the forged document to the opposite party. In this case, the complainant alleged that the respondent handed him over a forged stay order while no stay order was passed by the court in the case. इसमें कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने क्या किया, एक स्टे ऑर्डर अपनी तरफ से बना लिया और कि ये कह दिया कि ये कोर्ट का ऑर्डर है और जाके उन्होंने हैंड ओवर कर दिया सेकेंड पार्टी को। तो उसके बाद जब सेकंड पार्टी ने इसको क्रॉस चेक किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि केस के अंदर कोई स्टे ऑर्डर लगा है कि नहीं लगा है, आइदर अपने एडवोकेट के थ्रू या फिर ऑनलाइन चेक किया या समहाउ किसी भी तरह से चेक किया होगा। तो उसमें उन्होंने पाया कि ऐसा कोई स्टे ऑर्डर नहीं लगाया गया। तो उन्होंने कंप्लेंट फाइल की उन एडवोकेट के खिलाफ। तो चाहे जो एडवोकेट साहब थे उन्होंने ये बोला, अपनी प्लीडिंग की कि मेरे को तो जी क्लर्क ने हैंड ओवर किया था, ये मुझे नहीं पता, ये मेरे उसमें नॉलेज में नहीं है, पर फिर भी जो बार काउंसिल की कमेटी थी वो वहाँ पे बनाई गई और उसने ये फाइंड आउट किया, आफ्टर एग्जामिनिंग द फैक्ट्स फाउंड हिम गिल्टी, दैट दे फाउंड हिम गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, consequently removed his name from the role maintained by BCI दिल्ली। तो उसके बाद फाइनली उनको ये पनिशमेंट दी गई कि उनका नाम परमानेंटली ही रोल्स में से बाहर निकाल दिया गया, मतलब उनका नाम ही वो हटा दिया गया। तो ये उन्होंने फॉर्जरी की थी, उन्होंने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बना के हैंड ओवर किए थे सेकेंड पार्टी को। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। तो जो हमारा आंसर था कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट कौन से बनाए थे, तो वो प्रताप नारायण वर्सेस वाईपी रहेजा के केस में ही बने थे। एक और केस में आपके साथ वो आज स्टडी करने वाले हैं हम लोग, वो ये था श्रीमती पी पंकजम वर्सेस बी एच चंद्रशेखर। इसके अंदर जो मैडम थी ये पी पंकजम थे, इन्होंने एक केस फाइल किया था अगेंस्ट अपने जो एडवोकेट हैं बी एच चंद्रशेखर के खिलाफ। ये केस क्या था, ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस ही फाइनली मिला था। इसके अंदर क्या था कि जो मैडम थे उन्होंने क्या किया, अपना एक केस फाइल किया होगा और उसके लिए जो एडवोकेट साहब ने जो फ़ीस मांगी थी वो एडवोकेट साहब को पूरी फ़ीस दे दी गई थी। पर उसके बावजूद भी जो एडवोकेट साहब थे वो एक भी प्रोसीडिंग में वहाँ पे नहीं पहुँचे और अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या हुआ कि उनको एक्स पार्टी ऑर्डर को फेस करना पड़ा। तो कोर्ट ने क्या किया, एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया, जिसके खिलाफ उन्होंने फिर एक एप्लीकेशन फाइल की अगेंस्ट अपने जो एडवोकेट साहब थे। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। दिस केस वॉज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय एन एडवोकेट श्रीमती पंकजम बीइंग petitioner filed a complaint with the State Bar Council of India against her advocate B. H. Chandrasekhar for misconduct. The advocate accepted payment from the Srimati Pankajam but failed to attend any court proceeding resulting in an ex parte order being passed against her. आया आपको समझ, एक एक्स पार्टी ऑर्डर उनके खिलाफ वहाँ पे पास कर दिया गया। द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फाउंड द एडवोकेट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर इंटेंशनली नॉट अपियरिंग इन कोर्ट। तो इन्होंने ये पाया कि वो इंटेंशनली ही ये सारा काम कर रहे थे और वो अपियर नहीं हुए कोर्ट के अंदर। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया सस्पेंडेड द एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिस फॉर 2 years एज अ पनिशमेंट। तो 2 साल के लिए उनको सस्पेंड किया गया था कि एज अ पनिशमेंट कि आप 2 साल तक प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ही था, पर फिर भी यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, इसके अंदर फॉर्जरी नहीं की गई थी किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं था।
अब जो लास्ट केस था जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इसके अंदर भी फॉर्जरी का केस नहीं है, पर फिर भी इन्होंने फॉर्जरी तो की थी। वो किस तरह की थी? जो केस था विक्रमादित्य वर्सेस श्रीमती जमीला खातून, ये केस था। दिस केस वॉज रिगार्डिंग द ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर ऑफ द एडवोकेट by the advocate on blank वकालतनामा and blank watermark papers for the purpose of defrauding the client amount to the professional misconduct under rule 15 of the BCI rules chapter 2। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो अपना क्लाइंट था, वो क्लाइंट उनकी शायद कम पढ़ी लिखी होंगी, तो उन्होंने क्या किया, ब्लैंक वकालतनामा पे साइन करवा लिए और कुछ और भी ब्लैंक पेपर्स के ऊपर साइन करवा लिए, ताकि कुछ अमाउंट आनी होगी इनकी, तो उन अमाउंट को फ्रॉड करने के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, उस पेपर्स को यूज़ किया जिसके ऊपर उन्होंने ब्लैंक पेपर्स पे जो साइन लिए हुए थे अपने क्लाइंट के, और उससे वहाँ पे कुछ फ्रॉड किया हुआ था। तो ये भी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ही एक एग्जाम्पल था, पर फिर भी इसमें डिफ्रॉडिंग कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ नहीं हुई थी, यहाँ पे डिफ्रॉडिंग क्लाइंट के साथ ही हुई थी। तो जो हमारा क्वेश्चन था जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि वो कौन सा क्वेश्चन, वो ऐसा कौन सा लैंडमार्क केस था जिसमें एडवोकेट वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज ही हैड फॉर्ज्ड द कोर्ट ऑर्डर्स, जिसमें उसने कोर्ट के ऑर्डर्स को ही फॉर्ज किया था। अब हम दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रताप नारायण वर्सेस वाईपी रहेजा, विक्रमादित्य वर्सेस श्रीमती जमीला खातून, बाबूलाल जैन वर्सेस सुभाष जैन, श्रीमती पी पंकजम वर्सेस बी एच चंद्रशेखर। तो जो इसका आंसर था वो यही था, प्रताप नारायण वर्सेस वाई पी रहेजा। इसी के अंदर उन्होंने फॉर्ज एक स्टे ऑर्डर अब क्लाइंट को हैंड ओवर किया, जबकि वो फॉर्ज था, ऐसा कोई स्टे ऑर्डर कोर्ट की तरफ से नहीं मिला था, और एज ए पनिशमेंट उनका नाम बीसीआई ने अपने रोल्स में से परमानेंटली हटा दिया था। तो ये उनको पनिशमेंट भी दी गई थी। आई एम श्योर कि आपको ये सारा मेरा पढ़ाया हुआ जो मैटर था वो ठीक लगा होगा। आप मुझे कमेंट्स के थ्रू भी मैसेजेस कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आप कुछ और जानना या सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं पर्टिकुलर वीडियोस बनाऊँ उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे प्लीज़ काइंडली कमेंट करिए, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को AIBE जो क्लियर नहीं हुआ है जिन बच्चों का, तो वो उन चीज़ों को समझें और वो इन चीज़ों को समझकर वो उन चीज़ों को आसानी से क्लियर कर सकें। अब मेरे अंदाजे से ये जो 4 केसेस है, आप इन चारों केसेस को, मैं श्योर हूँ वो नहीं भूल पाओगे। प्रताप नारायण में क्या हुआ था कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स है, विक्रमादित्य में उन्होंने उनके साइन ले लिए थे जमीला खातून के, बाबूलाल जैन और सुभाष जैन दोनों एडवोकेट थे और दोनों ने एक दूसरे पे केस किया थे, क्योंकि बाबूलाल जैन जो थे वो एक वर्किंग एडवोकेट थे और साथ में वो किसी न्यूज़पेपर में भी काम कर रहे थे। और पंकजम और बी चंद्रशेखर जो था, पंकजम उनकी क्लाइंट थी और चंद्रशेखर जी जो थे वो एडवोकेट साहब थे। उन्होंने फ़ीस तो ले ली, पर इंटेंशनली वो एक बार भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में नहीं पहुँचे, और जिसकी वजह से एक्स पार्टी डिसीजन हुआ था कोर्ट की तरफ से, और इनको भी 2 साल की सज़ा मिली थी। तो ये चारों केसेस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तो हैं, पर जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट कोर्ट ऑर्डर का था, वो जो आंसर है वो एक ही है, दैट इज़ प्रताप नारायण वर्सेस वाईपी रहेजा। काइंडली आप मुझे सब्सक्राइब करिए, शुक्रिया।